बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 of class 5 from PTB Urdu. We read in this lecture page number 84. So let's start. First of all, we read our lesson. पाक चीन दोस्ती। चीन हमारा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान चीन दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। क्या बेटा? दोस्ती जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान है। ये दोस्ती बहुत बुलंद है, बहुत गहरी है और बहुत ही मीठी है। पाकिस्तान की तरह चीन भी बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। आबादी के एतबार से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा हो तो उस मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन चीन ने अपनी तरक्की की रफ्तार में फ़र्क नहीं आने दिया। 1949 में चीन आज़ाद हुआ तो इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने इसे आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया और यहीं से पाक चीन दोस्ती का आगाज़ हुआ। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने कायम किए। चीन ने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारी मदद की। सन 1965 की पाक भारत जंग में चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया। चीन ने हमेशा एक अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया। हमारे मज़हब ने भी हमें यही सिखाया है कि हमसाये से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। इसलिए चीन से हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, बल्कि इसमें रोज़ बरोज़ दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। शाहराए रेशम, जिसे शाहराए कराक्रम भी कहते हैं, पाक चीन दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। इसका एक सिरा पाकिस्तान में है, सिरा एक तरफ से यानी वो पाकिस्तान में है ये शाहरा, और दूसरा चीन में। कराक्रम जैसे दुश्वार कहते हैं बेटा मुश्किल और बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले को चीरती हुई ये अजीम शाहरा चीन के शहर काशगर से जा मिलती है। ये बेटा हमने अपना पाक चीन दोस्ती इसके हाफ जो है अपना लेसन उसकी रीडिंग आज की है, जिसमें क्या बताया गया है कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है। चीन से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी, बुलंद और मीठी है, यानी बहुत ज़्यादा हम उसके क्लोज़ हैं। तो चीन किस बर-ए-आज़म में आता है? बर-ए-आज़म एशिया में। इसके अलावा चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। चीन ने जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ रफ्तारी से अपनी तरक्की की है। तो जब चीन आज़ाद हुआ तो इस्लामी मुल्कों में जिसने सबसे पहले उसे तस्लीम किया वो पाकिस्तान ही था, और वहीं से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो शुरू हुई। उन्होंने एक दूसरे के ममालिक में अपने सफारत खाने जो हैं वो कायम किए। चीन ने हमेशा हमारी मदद दी है। इसके अलावा जंग जो थी 1965 की, उसमें भी चीन ने हमारा साथ दिया, और चीन जो है वो हमारा सबसे अच्छा हमसाया मुल्क है और उससे हमारी मोहब्बत जो है वो कम नहीं हो रही, बल्कि उसमें इजाफा ही हो रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो शाहराए रेशम, जिसे हम शाहराए कराक्रम भी कहते हैं, वो है। नेक्स्ट है बेटा इमला के अल्फाज। इन अल्फाज को आपने अपने रजिस्टर्स पे राइट भी करना है और इसके अलावा इनको आपने लर्न भी करना है, करके दोबारा से अपने रफ रजिस्टर्स पे लिख के भी देखना है। तो नंबर 1 है बर-ए-आज़म, हिमालय, रोज़ बरोज़, शाहराए कराक्रम, दुश्वार, बुलंद तरीन, 8वां अजूबा, इक्तसादी, कवादर और बनावट।
बेटा ये जो इमला के अल्फाज हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं, एक तो आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं वो पढ़ने आ जाएंगे, इसके अलावा आपको वो लिखने भी आ जाएंगे, और यही अल्फाज जो हैं वो मोस्टली जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स में, आपके मश्क में इस्तेमाल भी होते हैं। तो जब आपको मुश्किल अल्फाज अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है बेटा अल्फाज मायने। तिजारत, कारोबार, तस्लीम करना, मानना, सबूत, दलील, रियासत, मुल्क या सल्तनत, इसमें से आप एक भी लिख सकते हैं। शहरा, बड़ी सड़क, अबूर करना, पार करना, अजूबा, हैरान कुन चीज़। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 86 पे जो मश्क स्टार्ट हो रही है, इसका सवाल नंबर 1। दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, चीन किस बरे आज़म में वाक़या है? द आंसर इज चीन बरे आज़म एशिया में वाक़या है। नंबर 2, चीन कब आज़ाद हुआ? 1949 यानी सन 1949 में चीन आज़ाद हुआ। सवाल नंबर 3, चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? तस्लीम किया, माना। इसका आंसर है चीन को सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया, यानी पाकिस्तान ही वो मुल्क था कि जब चीन आज़ाद हुआ तो इस्लामी ममालिक में सबसे पहले पाकिस्तान ने ही इसको माना था, इसको तस्लीम किया था एक आज़ाद रियासत के तौर पर। दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहराह को कहा जाता है? शाहराए रेशम, जिसे शाहराए कराक्रम भी कहा जाता है, ये दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा किसे हुआ? इस मंसूबे का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ। इस मंसूबे की तकमील से जहां पाक चीन दोस्ती मजबूत हो गई वहाँ मुल्क में मजबूत होगी, वहाँ मुल्क में खुशहाली भी आएगी। ये बेटा इसकी हमें अभी रीडिंग नहीं की, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट हम लेसन अपने लेक्चर में इसकी रीडिंग करेंगे। तो ये जो थी वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये दोनों ममालिक के दरमियान 5 जुलाई सन 2013 को एक इक्तिसादी राहदारी जो है उसका मंसूबा जो था वो हुआ था। उसकी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तामीर का मुआहिदा हुआ था। ये जो है ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। इसमें क्या होना था कि इस मंसूबे के तहत सूबा बलोचिस्तान में वाक़या जो गवादर की बंदरगाह है उसको चीन के इलाके काशगर से सड़क और रेल के ज़रिए मिलाया जाना था। तो इस मंसूबे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान गैस की और तेल की पाइपलाइन भी बिछाई गई, और इस मंसूबे की तकमील से जहां पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत मजबूत होगी वहीं हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये मंसूबा जो है पाकिस्तान के तमाम मंसूबों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो इसकी अभी हमने रीडिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने इसको बेटा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको इसका अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट है बेटा आपकी होमवर्क स्लाइड। इसमें आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर 84 की, कि जब आप अगेन रीडिंग करते हैं तो जो हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं या हमारे मीनिंग हैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आपने जो अभी हमने काम इस लेक्चर में जो भी किया है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इमला के अल्फाज हैं, अल्फाज मायने हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और अपने रजिस्टर पे राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।